अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली, भारत के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप उसके पाप में शामिल हो गए हैं। और यही कारण है, देखो संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है तो मोदी मॉडल देखो। अटल आवासीय विद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूपी के अंदर बने हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,36,000 विद्यालयों का जो ऑपरेशन कायाकल्प हुआ है, आकर के कभी यूपी में टहल तो लो, देख तो लो। वैसे विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमा चुके हो। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मोदी जी का समर्थन किया है, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाई है और आपको कहा है कोई आपके लिए ठिकाना यूपी के अंदर नहीं हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन केजरीवाल कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं तो लगातार वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और दावा यहां तक वो लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से सरकार में लौटी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से 1-2 महीने के भीतर हटा दिया जाएगा। अब केजरीवाल के इस दावे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा है कि जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पर थोपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो यह जवाब है जो सीएम योगी के जरिए दिया गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान वहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही आम आदमी पार्टी के दावे का जवाब भी सीएम योगी ने दिया और कहा कि आज सुबह समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब नेता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को हो, इनको अब जनता सुनना नहीं चाहती है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारियों का ये निर्वहन कर रहे हैं। केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है तब उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। ये साफ तौर पर बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल के उन दावों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनके एक-एक दावों का जवाब देते हुए ये कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसमें कोई जनता जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है उसमें भ्रम में ना आए। किस तरीके से जवाब देते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और साथ ही अखिलेश यादव को घेरा है, सुनिए। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली, भारत के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप उसके पाप में शामिल हो गए हैं। और यही कारण है, देखो संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं
कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है तो मोदी मॉडल देखो। अटल आवासीय विद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूपी के अंदर बने हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,36,000 विद्यालयों का जो ऑपरेशन कायाकल्प हुआ है, आकर के कभी यूपी में टहल तो लो, देख तो लो। वैसे विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमा चुके हो। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मोदी जी का समर्थन किया है, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाई है और आपको कहा है कोई आपके लिए ठिकाना यूपी के अंदर नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको अन्ना हजारे के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए था। दिल्ली की जनता को स्वच्छ माहौल देना चाहिए था। अगर तुलना दूर मत करिए, आपने 15 वर्ष में दिल्ली को कितना नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है। आज दिल्ली की तुलना आप नोएडा, गाजियाबाद से ही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत स्पष्ट नजर आएगी फर्क क्या है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, ये जेल के साइड इफेक्ट का आपको आनंद से शांत भाव के साथ उपचार कराना चाहिए। और मैं तो आपको फिर यही कहूंगा, देश की आवाज यही है, जीतेंगे तो मोदी, जीतेंगे तो और आएंगे तो, क्योंकि जो राम को लाए हैं और फतेहपुर को तो कहना ही क्या है। राम की भक्ति ने ही यहां चुनाव लड़ रही है। साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगी, सांसद बनूंगी, केंद्रीय मंत्री बनूंगी। जीवन समर्पित किया प्रभु राम के चरणों में, जीवन समर्पित किया प्रभु राम के चरणों में। और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई है, राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ी रही। तब कोई चुनाव की बात ही नहीं करता था, तब तो एक ही संकल्प था, राम लला हम आएंगे। तब तो एक ही संकल्प था, कभी उन्होंने सोचा नहीं, कभी नहीं, एक बार सपने में भी नहीं सोचा था। संकल्प एक ही था कि मेरे प्रभु राम अयोध्या में फिर से विराजेंगे, इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम लोग देंगे। और साध्वी निरंजन ज्योति उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली ज्योति है। और इसलिए फतेहपुर वासियों, वे विकास के लिए भी कार्य करती है, सनातन हिंदू धर्म के लिए भी उनका पूरा जीवन समर्पित है। उसके इतर वो कुछ नहीं सोच सकती, उसके इतर उनका कुछ भी अन्य विकल्प, उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं। ये सपा का जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो एजेंडा है, आम आदमी पार्टी और आरजेडी का जो एजेंडा है, ये भाजपा का विधायक और सांसद नहीं अपनाता है। उनके लिए तो रामलला सब कुछ है, सनातन संस्कृति सब कुछ है, और भारत माता की सुरक्षा और भारत माता का सम्मान सब कुछ है। और ये जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी सेवा ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपके पास, इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपके पास आया हूं। इस भीषण गर्मी में इतनी भारी तादाद में आपने हमें आश्वस्त कर दिया है कि यहां से जीतेंगी तो साध्वी ज्योति निरंजन ज्योति जी ही जीतेंगी ना। लेकिन जीत सामान्य नहीं है, इस बार की जीत ऐतिहासिक होनी है। ऐतिहासिक कैसे? देखो, जब संकल्प की पूर्ति होती है तो उसका रिटर्न भी ऐतिहासिक होना चाहिए। अब ये चुनाव केवल निरंजन ज्योति और
समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये तो राम भक्त और रामद्रोही के बीच का चुनाव हो चुका है। जो भी राम भक्त है वह भी इस बात को देखें कि आपका, आपके पूर्वजों का, आपकी पीढ़ियों का जो संकल्प है वह संकल्प इन सब ने पूरा किया है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। इसलिए संकल्प को भी दक्षिणा के रूप में इतने भारी बहुमत से विजयी बनाना है। केवल कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल दिखना चाहिए। और पूरा फतेहपुर लोकसभा सीट पर, पूरे उत्तर प्रदेश में हर ओर केवल भाजपा ही दिखनी चाहिए। और एक ही संकल्प, जो उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरे देश में, मैं ये गाना पूरे देश के अंदर सुनता हूं। कहीं भी, जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी में, पूर्वोत्तर में, तमिल, आपके त्रिपुरा से लेकर के असम के अंदर या उड़ीसा के अंदर हो या बंगाल के अंदर, या फिर मैं पश्चिम में जाता हूं, महाराष्ट्र के अंदर सुदूर समुद्र के कोने पे भी जाता हूं, यही सुनता हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, यहां तो राम को लाने वाले साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, चुनाव जिता के भेजेंगे ना साध्वी निरंजन ज्योति जी को? दोनों हाथ उठाकर मुझे बता दो भैया। देखो, ये मेडिकल कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, राशन, सब कुछ तो मिला है। और आगे जो भी कहेंगे, देखो, सुरक्षा और विकास ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मेरी है। और बिना संकोच के करते हैं कार्य, बिना लांग लपेट के कार्य करते हैं, बिना किसी रुके, डिगे, थके, डरे, बिना किसी उसके काम करते हैं। जो जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है, हम उसको कहते हैं, यार तुम्हारा धरती पे रहना बेकार है, जाओ कहीं और की यात्रा करके आ जाओ। वो स्वीकार्य नहीं। केवल और केवल जनता जनार्दन के, सब कुछ राष्ट्र के नाम, सब कुछ जनता जनार्दन के नाम, सब कुछ प्रदेश के विकास के नाम। और प्रदेश के विकास का मतलब फतेहपुर का विकास। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाना है और इसके लिए भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे? जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ लाकर मुझे एक बार आश्वस्त करो। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करना होगा। एक, घर घर जाकर के साध्वी जी के लिए उनका प्रतिनिधि बन करके, मेरा प्रतिनिधि बन करके, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाकर के लोगों को जय श्री राम बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि पहले मतदान, फिर कोई और अन्य काम। बोलेंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। यहां तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो जेल क्या गए, जेल में जाकर उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। उनको सीएम पद का ऐसा लालच हो गया है कि वो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जेल जाने का अनुभव दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन अन्ना हजारे के सपनों पर पानी फेरने का काम कर दिया। अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जमकर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने घेरा है और यह भी कहा है कि दिल्ली की तुलना आप गाजियाबाद और नोएडा से ही कर लीजिए। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, ये दो शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली से सटे हुए हैं, इनसे ही तुलना कर लीजिए और देख लीजिए कि आखिर कहां पर कितना विकास हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को हर तरीके से अरविंद केजरीवाल ने त्रस्त करके रखा है और जिस तरीके का भ्रम केजरीवाल जनता के बीच जाकर फैला रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री ने अपना वारिस चुन लिया है, वो है
अमित शाह, और इसके अलावा ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को साइड कर दिया है पीएम मोदी ने, फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, फिर चाहे वो वसुंधरा राजे हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, या अन्य जो बीजेपी के नेता हैं वो हो। तो इसको लेकर भी सीएम योगी ने जवाब दिया और साफ तौर पर यह कहा कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बना रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी प्रधानमंत्री को हम लाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जो भ्रम आम आदमी पार्टी फैला रही है ये कुछ नहीं है। तिहाड़ जेल से निकले हैं कुछ दिन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो साइड इफेक्ट है वो अब कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।